गहलव गांव स्थित त्रिवेणी धाम गौशाला में गौवंश की बेहतर देखभाल के उद्देश्य से बनाए गए 2 नए शेड का निर्माण अशोका डिस्टिलर्स एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से और एसपीसीए निधि से शेड का रविवार को उपायुक्त पलवल डॉक्टर हरीश कुमार विशिष्ट ने बतौर मुख्य अतिथि विधिवत उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर हरीश कुमार विशिष्ट ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि गौ सेवा भारतीय संस्कृति और परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा है कि गौशालाओं का विकास समाज के सहयोग से ही संभव है और इस दिशा में सामाजिक संस्थाओं व उद्योगों का योगदान सराहनीय है। उन्होंने अशोका डिस्टिलर्स एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए इस सहयोग की प्रशंसा करते हुए कहा है कि ऐसे प्रयास समाज के लिए प्रेरणादायक है। भारत में प्राचीन काल से ही गाय को माता के सम्मान दिया जाता है। गाय को केवल एक पशु नहीं बल्कि पोषण, समृद्धि और धर्म का प्रतीक माना जाता है। हमारे शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों में भी गौ सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। उपायुक्त ने कहा है कि गाय मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार से उपयोगी है। गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। इससे दही, घी, मक्खन और छाछ जैसे पौष्टिक पदार्थ भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा गोबर और गौमूत्र का उपयोग खेती, ईंधन और आयुर्वेदिक औषधियों में भी किया जाता है। ग्रामीण जीवन में गाय आर्थिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय संस्कृति में गौ सेवा को पुण्य का कार्य माना गया है। लोग गायों को भोजन कराते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और उन्हें संरक्षण देने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार गौ सेवा केवल धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि मानवता, करुणा और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक भी है। इससे हमें गायों की रक्षा और सेवा करके अपनी संस्कृति और परंपरा को जीवंत रखना चाहिए। उन्होंने गौशाला परिसर में पौधारोपण करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कर सकते हो, करिए। ये हमारी संस्कृति से जुड़ा है, हमारे धर्म से जुड़ा है, हमारी मान्यताओं से जुड़ा है, हमारी सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़ा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक गाय अपने घर में जरूर रखें। हम क्या गाय की रक्षा करेंगे? जब तक गाय हमारे घर में थी कोई बीमारी हमारे आसपास थी ही नहीं। हम सब स्वस्थ थे, हम सब खुश थे, खुशहाल थे। लेकिन जैसे ही हमने गाय को अपने घर से दूर किया, समस्याएं आनी शुरू हुई। हमारी खेती सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई। गाय और खेती एक दूसरे के पूरक थे। खेत से गाय को चारा चाहिए था और खेत का जो उपजाऊपन था वो गाय से आता था, उसके गोबर से आता था, उसके मूत्र से आता था। हमने उस साइकिल को तोड़ दिया। अब खेती भी बेहाल होगी और गाय भी बेहाल होगी। इतने उर्वरक हम बाहर से मंगवा रहे हैं। अगर गाय हमने रखी होती, उसका अच्छे से रक्षण किया होता तो ये समस्याएं कभी नहीं आती। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 8,70,000 रुपए इस गौशाला को भी दिए हैं और जल्द ही दूसरे किस्त भी उतने ही रुपए की यहाँ दी जाएगी। इसके अलावा सरकार का ये विजन है कि जितने भी गौशालाएं हैं उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। वहाँ के पे जितने भी पशु हैं उनको सबको उत्पादन में लेके आए। जो गायें हैं वो अगर ब्याह नहीं रही है तो क्यों ब्याह नहीं रही है, उसका इलाज किया जाए, उसके स्वास्थ्य का रक्षण किया जाए, ताकि जो अमृत समान जो गाय का दूध है, घी है, वो हमें मिल पाए। गौमूत्र और आप सबने जो हमें मान सम्मान दिया उसके लिए भी मैं आपका आभारी हूँ। हरियाणा सरकार की स्पष्ट नीति है कि सभी गौशालाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देनी है और कोई भी गोवंश सड़क पे ना रहे, इसके लिए काम करें। गाय भारतीय संस्कृति की मूल है। हम सब अपने पूर्वजों के समय से देख रहे हैं कि किस प्रकार हमारे हर घर में गाय होती थी, जिसको गई गाय हमारी तरफ बोलते थे। यहाँ भी ऐसा ही कोई शब्द यूज किया जाता है। कहा जाता है कि गाय की रक्षा करने की जरूरत है। मैं कहता हूँ रक्षा तो गाय अपने आप हमारी करेगी। इसके बारे में प्रबंधक कमेटी ने बताया था। सरपंच साहब कह रहे हैं कि परसों से वो काम शुरू हो जाएगा। तो वो जो मिट्टी जो है जगह जगह पे उस पेटे डाल करके उसको पक्का कर देंगे। बाकी और भी जो भी डिमांड है, चाहे जेसीबी की है, वो सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ गौशालाओं में दिए जाए, गौशालाओं को सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। तो वो हम सब भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप सब जानते हैं कि अकेली सरकार भी नहीं कर पाएगी जब तक समाज का सहयोग नहीं मिलेगा।
आपसे भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप गौशालाओं को जितना दान दे सकते हैं, जितना इसमें मदद कर सकते हैं करें। और मैं खुद वेटरी डॉक्टर रहा हूँ, मैं पशुओं का डॉक्टर था और मैं हमेशा कहता हूँ और मैंने हमेशा जीवन में महसूस किया है, अगर गाय को आप 100 रुपये देंगे तो 10,000 रुपये आपको जरूर मिल जाएंगे। ये मैं मेरे जीवन का अनुभव बता रहा हूँ आपको, ऐसा हमेशा होता है। तो एक चीज और अगर हम कर सकते हैं गैलप गौशाला से, कि जो व्यक्ति गाय रखना चाहता है और उसके घर में गाय रखने की जगह नहीं है, तो क्या प्रबंधक कमेटी ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि गाय यहाँ गौशाला में रहे, उसका खर्चा पानी जो किसान है या जो व्यक्ति रखना चाहता है वो देता रहे और उसका दूध हम उसको वापस दे दें। अगर ऐसा एक मॉडल बना लें तो आपको भी अच्छा दूध मिल जाएगा, अच्छा घी मिल जाएगा। और जो कई बार होती है कि घर में जगह नहीं है गाय। गुड़गांव से विधायक श्री मुकेश शर्मा जी के भाई हरेंद्र जी, डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री डॉक्टर वीरेंद्र राठी जी, गौ सेवा बहीन व गहलब की प्रबंधक कमेटी, आसपास के गांव से आए शरीर साधारी माता और बहनों, आज बड़ा हर्ष का विषय है कि इतना बड़ा प्रोग्राम आज इस गौशाला में हो रहा है और आप सबने जो हमें मान सम्मान दिया उसके लिए भी मैं आपका आभारी हूँ। हरियाणा सरकार की स्पष्ट नीति है कि सभी गौशालाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देनी है और कोई भी गोवंश सड़क पे ना रहे, इसके लिए काम करें। गाय भारतीय संस्कृति की मूल है। हम सब अपने पूर्वजों के समय से देख रहे हैं कि किस प्रकार हमारे हर घर में गाय होती थी, जिसको गई गाय हमारे तक बोलते थे। यहाँ भी ऐसा ही कोई शब्द यूज किया जाता है। कहा जाता है कि गाय की रक्षा करने की जरूरत है। मैं कहता हूँ रक्षा तो गाय अपने आप हमारी करेगी, बशर्ते कि हम एक गाय अपने घर में जरूर रखें। हम क्या गाय की रक्षा करेंगे? जब तक गाय हमारे घर में थी कोई बीमारी हमारे आसपास थी ही नहीं, हम सब स्वस्थ थे, हम सब खुश थे, खुशहाल थे। लेकिन जैसे ही हमने गाय को अपने घर से दूर किया, समस्याएं आनी शुरू हुई, हमारी खेती सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई। गाय और खेती एक दूसरे के पूरक थे। खेत से गाय को चारा चाहिए था और खेत का जो उपजाऊपन था वो गाय से आता था, उसके गोबर से आता था, उसके मूत्र से आता था। हमने उस साइकिल को तोड़ दिया, अब खेती भी बेहाल होगी और गाय भी बेहाल होगी। इतने उर्वरक हम बाहर से मंगवा रहे हैं। अगर गाय हमने रखी होती, उसका अच्छे से रक्षण किया होता तो ये समस्याएं कभी नहीं आती। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 8,70,000 रुपए इस गौशाला को भी दिए हैं और जल्द ही दूसरी किस्त भी उतने ही रुपए की यहाँ दी जाएगी। इसके अलावा सरकार का ये विजन है कि जितनी भी गौशालाएं हैं उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। वहाँ के पे जितने भी पशु हैं उनको सबको उत्पादन में लेके आए। जो गाय है वो अगर ब्याह नहीं रही है तो क्यों ब्याह नहीं रही है, उसका इलाज किया जाए, उसके स्वास्थ्य का रक्षण किया जाए, ताकि जो अमृत समान जो गाय का दूध है, घी है, वो हमें मिल पाए। गौमूत्र पे भी काम कर रहे हैं। गाय का एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं जिसका उपयोग ना हो। उन सब का अगर हम अच्छे से उपयोग करें तो हम गौशालाओं को उस स्टेज पे भी ले जा सकते हैं कि बाहर से चंदा लेने की जरूरत ना पड़े, बल्कि गौशाला का जो पैसा हो वो समाज के काम आए। उस लेवल पे ले जाने की हमारी कोशिश है। और मैं गहलब गौशाला से ये उम्मीद करता हूँ कि उस लेवल पे, क्योंकि यहाँ की जो टीम है मैं इनसे मिलता हूँ, बड़े ही ऊर्जावान लोग हैं, इनकी नीति साफ है, इस पे काम करना चाहते हैं। एनिमल्स को प्रोडक्शन पे जब हम ले आएंगे तो हमें बाहर से दान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी कोई समस्या नहीं होती जिसका समाधान सरकार और समाज मिलके ना कर ले। तो अब जब मिलके काम करेंगे तो ये बिल्कुल संभव है और हम इसको कर सकते हैं। मैं जब पिछली बार आया था तो कुछ यहाँ पे जो कच्चा एरिया है इसके बारे में प्रबंधक कमेटी ने बताया था। सरपंच साहब कह रहे हैं कि परसों से वो काम शुरू हो जाएगा। तो वो जो मिट्टी जो
है जगह जगह पे उस पे ईंटें डाल करके उसको पक्का कर देंगे। बाकी और भी